खेड़ सेच प्रोजेक्ट 2008 में शुरू हुआ था। इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत पुणे जिला के खेड़ और शिरूर तालुका में निमगांव, दावरी, केंदूर और गोवासी इन सभी गांवों को मिलाकर 125 हेक्टेयर जमीन का अधिग्रहण इस प्रोजेक्ट के लिए किया गया था। इस प्रोजेक्ट के लिए भूमि अधिग्रहण करते समय प्रभावित किसानों को 17,50,000 प्रति हेक्टेयर की दर से दिया गया। भूमि अधिग्रहण के समय विशेष पैकेज की घोषणा की गई थी। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि विकसित भूखंडों के रूप में 15% रिटर्न देने पर सहमति बनी। SEZ सेज लाभार्थी की प्रतिनिधियों के तरफ से मैं यहाँ अपना मनोगत व्यक्त करना चाहता हूँ। 2007-8 में केंद्र सरकार ने जिस उद्देश्य से SEZ के अंतर्गत दावड़ी, निमगांव, कनेसर, गोसासी और केंदूर इन 5 गांवों की जो 1225 हेक्टेयर ज़मीन एक्विजिशन की थी, उसका जो हेतु था वो स्पेशल इकोनॉमिक जोन के अंतर्गत डेवलपमेंट था। लेकिन आज 13 सालों के बाद अगर हम देखें तो वो प्रोजेक्ट वहाँ से निकल गया है और 13 सालों की बड़ी प्रतीक्षा के बाद हमारे हाथों में आज क्या है, तो कुछ नहीं मिला हमको। हमें खाली बस इंतज़ार करना पड़ा और उस समय हम शेतकरियों वो जो ज़मीन हमसे एक्विजिशन की थी उसका 15% कंपनसेशन जो हमें मिलना चाहिए था, जो मुआवजा था, वो उन्होंने 25% वहाँ पे उनको कट किया गया और हमें डेवलप्ड लैंड लेने की वहाँ पे उन्होंने घोषणा की थी। लेकिन आज की डेट में अगर देखें तो सब भूल गए, जानबूझ के भूल गए। MIDC ने वो ज़मीन लेके उसके बाद बाबा कल्याणी का खेड़ इकोनॉमिकल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट नामक वहाँ पे एक प्रोजेक्ट किया गया, जिसके तहत KDL कंपनी और KIPL के दोनों के कोलैबोरेशन से वहाँ पे हमारी ज़मीन लेके डेवलप लैंड हमें देने की घोषणा की थी। उसके साथ 16 पॉइंट्स के वहाँ पे एक पैकेज हमें डिक्लेयर किया था, जिसके तहत वो लाभार्थियों को एक ना अनेक ऐसे 16 कलम के वो हमें फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करने वाले थे, लेकिन वो खाली ऑन पेपर रह गए। उसके बाद KDL कंपनी 13 सालों से खाली ऑन पेपर काम कर रही है और उसका रोल खाली AGM यानी कि एनुअल जनरल मीटिंग के लिए ही उसका जो उनका अस्तित्व है वहाँ पे ऑन पेपर है। इसके बाद ना कंपनी का कोई कामकाज है और वहाँ पे भी जो कामकाज चलता है वो कंपनी की तरफ से मनमानी तरफ का रहता है, उसमें खाली प्रोसीडिंग होता है और हर साल कंपनी लॉस में दिखाई जाती है, जिसके तहत 80 लाख या 90 लाख या 70 लाख इतना ही कंपनी को लॉस दिखाया जाता है कि हम प्रतीक्षा कर रहे हैं ना, कभी तो हमें कंपनी प्रॉफिट में मिलेंगी। आज की डेट में हमें कंपनी नहीं चाहिए और इस घटनाक्रम में बीच में कंपनी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और शेतकरी हमारे जो प्रतिनिधि थे उनके तहत जो गांव प्रतिनिधि जो चुन के वहाँ पे गए, उन्होंने मिलकर एक अंडरस्टैंडिंग जिसे सामंजस्य करार के नाम से एक अच्छा सा नाम दिया गया और खाली जैसा रोलेक्ट एक्ट ब्रिटिश सरकार ने इंडियन पे थोप दिया था, उसी स्वरूप का एक सामंजस्य करार हम पे थोप दिया है, जिसके तहत हमें हमारे ज़मीन से बेदखल किया जाने की कोशिश कर रही है। और आज के डेट में गवर्नमेंट की तरफ से कंपनी डीनोटिफाइड होने की लास्ट स्टेज पे है और इसमें लोग तमाम किसानों को ये एक अनामिक सी यहाँ पे डर लगा हुआ है कि डीनोटिफाइड के बाद MOU के जो प्रतिनिधि है कहीं वो ज़मीन हड़प ना ले या उस ज़मीन को परस्पर बिक्री ना करे। इसलिए हमारी माननीय मुख्यमंत्री के सब अधिकारीगण, उसके साथ सरकार की उद्योग मंत्री और इन तमाम लोगों से हमारी ये गुजारिश है कि हमें हमारी ज़मीन MIDC के माध्यम से और आपके अंडर एक मीटिंग लगाई जाए और वो मीटिंग के द्वारा हमें हमारा न्यायिक हक मिले, यही है। नहीं तो कुछ डेवलप किया कि नहीं अब तक वहाँ पे जो हमारे अनडेवलप्ड प्लॉट ले गए और पैकेज देते समय हमें बोला था कि हम आपको 50 लाख रुपए प्रति हेक्टर के रेट से डेवलप लैंड दे देंगे। लेकिन आज के अगर 13 सालों के बाद आप वहाँ पे जाके वहाँ का जो पिक्चर देखेंगे तो आज के डेट में भी जो 13 साल पहले की स्थिति है वैसी स्थिति है, ना हमें डेवलप प्लॉट मिले और ना मिले कि चांसेस। मेरा नाम काशीनाथ हज़ार है। तो हम लोग ये जो अभी गवर्नमेंट की तरफ से जो लैंड लिया उसके बाद में जो भी फार्मर्स लोगों की डेवलपमेंट होनी चाहिए थी, लेकिन डेवलपमेंट अन्य लोगों की हो गई। फार्मर्स लोग ऐसे ही भीख मांगते फिर रहे हैं। अभी आजकल ऐसा हो गया है कि अभी फार्मर्स लोग इतने अभी एंगर हो गया उनको कि अभी तय किया है उन्होंने, अगर 1 महीने के अंदर अगर माननीय मुख्यमंत्री साहब के पास मीटिंग नहीं लगेगी तो हम लोग पूरे 50-100 जितने भी आएंगे
फार्मर्स, वो आके इधर कुछ ना कुछ करके जाएंगे, क्योंकि अभी उनका उसमें से जो भी आदिवासी लोग हैं वो तो लैंडलेस हो गए, उनके पास जमीन, पूरा जमीन ही नहीं रह गया। अभी वो लोग भी जुड़ेंगे हमारे साथ। ये जो है तो ये इसके वजह से जो आज प्रेस ले रहे हैं हम लोग, क्योंकि 1 महीने का हम लोग टाइम दे रहे हैं। हम लोग करीबन 3-4 महीने से चालू है, हर एक दरवाजे पे हमने निवेदन दे दिए, हर एक दरवाजे पे गए, उद्योग मंत्री, मुख्यमंत्री, जो भी जवाबदार लोग हैं उनके पास हमने निवेदन दे दिए, MIDC, लेकिन अभी तक जो उसका असर दिखना चाहिए था वो दिखा नहीं है, नहीं दिख रहा है। तो अभी आखिरी ऑप्शन हमारे पास है कि अभी 1 महीने के अंदर नहीं हो गया तो हम लोग पूरा जो भी हमारे पास जो भी साधन है, जो भी साधन है, हम साधन के साथ आंदोलन करेंगे, पूरा आंदोलन करेंगे।